कभी कभी किसी को ढूंढने का जज्बा इंसान से उसकी अपनी पहचान छीन लेता है। और जब तुम किसी और की रूह बन जाओ तो फिर तुम्हारे पीछे सिर्फ एक साया रह जाता है। उस रात चुलबुली बहुत ज़्यादा परेशानी में डूबी हुई थी। अपनी गलती का एहसास उसे खाई जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मजाक उसकी बहन के लिए इतना बुरा साबित होगा। उसे चैन नहीं आ रहा था। बिस्तर पर जब भी लेटती और आंखें बंद करती तो सहमी की शक्ल सामने आ जाती। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, जैसे आंखों में आंसुओं का खुला नलका किसी ने खोल दिया हो। और फिर उसका सब्र जवाब दे गया। उसके ज़हन में आया कि वो अपनी नज़रों में तो गिर चुकी है, लेकिन अगर उसने अपनी मासूम बहन को नहीं बचाया तो अपने अल्लाह की भी नज़रों में गिर जाएगी। और तभी बिना कुछ सोचे समझे वो कमरे से बाहर गई तेजी से। पूरे गांव में रात की एक गम भरी खामोशी थी। नानी सो गई थी। चुलबुली ने इरादा कर लिया कि वो उस हवेली के अंदर जाएगी और उस चुड़ैल से अपनी बहन को वापस लाएगी। भले इसमें उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। नानी गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोने से पहले वो चुलबुली से भी ज्यादा रोई हों। घर में अंधेरा था। चुलबुली जो अब अपनी बहन सैमी के कपड़ों में थी, दुपट्टा सर पे लिया, टॉर्च हाथ में, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। आधी रात का वक्त था। एक जवान लड़की सांस रोके पुरानी गलियों से गुजरती जा रही थी। ठंडी हवा में नीम के पत्ते सरसरा रहे थे। दूर कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज और उसके कदमों की गूंज। वो हवेली की तरफ बढ़ रही थी, जैसे मौत उसका इंतजार कर रही हो। उसकी सांसें तेज थीं, मगर इरादा उससे भी ज्यादा ठुस। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मेरी बहन वापस ना आई तो इस बात में कोई शक नहीं कि मैं एक बहुत बुरी और छन्नमी इंसान हूं। वो अब हवेली के सामने पहुंच गई और इस बार हवेली को देख के लग रहा था कि वो चुलबुली से कह रही हो, चली जा यहां से। जब वो हवेली के दरवाजे को खोलने लगी तो वो लॉक्ड था, लेकिन उसको याद आया जब पहली बार सैमी और वो यहाँ आए थे तब यही दरवाज़ा अपने आप खुला था और अब खुलने का नाम नहीं ले रहा। दरवाज़ा तो बंद था, इसलिए वो अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगी। साइड वॉल के पास एक पुरानी खिड़की जिसमें सिर्फ एक पंजा भर जगह थी। वो दीवार पर बड़ी मुश्किल से चढ़ती है और फंस फंसा कर उसी खिड़की से अंदर घुस जाती है। घुसते वक्त उसका दुपट्टा फंस जाता है। एक पल के लिए रुकती है, पीछे देखती है, लेकिन सिर्फ अंधेरा। अंदर घुसने के बाद सब कुछ सुनहरा नहीं, कुछ ज्यादा ही काला था। अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे एक खौफनाक याद होती है। अंदर कदम रखते ही एक सूखी सी बू हवा में घुली हुई थी। टूटा हुआ झूला छत से लटक रहा था, धीरे धीरे हिलता हुआ।
जैसे किसी ने अभी उस छोड़ा हो उसे। एक कोने में पुरानी कुर्सी थी जिस पर आधी जली हुई डायरी रखी थी, और उस डायरी के पन्नों पे जैसे खून से लिखी गई तहरीरें थीं। दरवाज़ों पे नक्श थे, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी में कुछ बनाया हो, लेकिन मिट्टी में खून की महक थी। एक पुराना पिंजरा जिसमें कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से किसी चीज के सांस लेने की आवाज आ रही थी। वक्त रुक गया था और सिर्फ डर चल रहा था। पुराने कपड़े, टूटा हुआ पिंजरा, एक दीवार पे खून के निशान, और सबसे ज्यादा डरावना एक लालटेन जो बिना किसी वजह के जल रहा था। क्या ये किसी ने छोड़ा है या किसी चीज ने? हर कदम पे फर्श चीख रहा था और हर दरवाजा चुप था। जब डर सब कुछ सुनता है तब हवेली बोलती नहीं, बस सांस लेती है। चुलबुली को वहां आके ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और भयानक दुनिया में आ गई हो। वो एक कमरे में जाती है। एक बड़ी सी खिड़की के पास जाके चुलबुली खड़ी होती है। पहली बार कुछ नहीं दिखाई देता। वो टॉर्च ऑन करती है और वहां का जायजा लेने की कोशिश करती है। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो झटका खा के पीछे मुड़ती है और पीछे कोई नहीं था। और आवाज एक बार फिर आती है, लेकिन खिड़की की तरफ से नहीं, कमरे के बाहर से। वो फौरन कमरे के बाहर जाती है, टॉर्च मारती है, लेकिन एक मर्तबा फिर वहां पर भी कुछ नहीं था। कभी खिड़की से आवाज आई, कभी कमरे के बाहर से। ये क्या माजरा है? शायद मेरा वहम है। मगर 5 सेकंड बाद जैसे किसी ने उसके कान के पास फूंक मारी हो। वो फिर देखती है उस कमरे में खिड़की की तरफ, और वहां खड़ी थी वही भयानक चुड़ैल। एक लंबी काला साया जिसके पैर जमीन से नहीं लग रहे थे, हवा में थे और उल्टा थे। वो चुलबुली की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में लाल अंधेरा था। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, लेकिन हाथ से एक इशारा कर रही थी चुलबुली को, जैसे वो उसको अपने पास बुलाना चाह रही हो। आजा, आजा। चुलबुली ने बिना कुछ सोचे समझे एक चीख मारी और सीधा वहां से भागी। चुलबुली की टॉर्च हाथ से गिर गई। वो उल्टी भागी जा रही थी, चीखें मारते मारते पूरी हवेली में। एक कमरा बंद मिलता है। दूसरे कमरे की तरफ गई तो वो भी बंद। तीसरे में जाती है तो वो खुल जाता है। वहां एक अलमारी में वो खुद को बंद करती है और नीचे झुककर सांस रोक लेती है। पास से एक ठंडी सांस गुजरती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं देख सकती हूं तुझे। चुलबुली जब गौर से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो चुड़ैल उसी अलमारी में मौजूद थी। उसकी शक्ल इतने पास से देखने के बाद चुलबुली की चीख भी नहीं निकल पाई, जैसे दिल या तो फटने लगा हो
या तो बंद हो गया हो। वो एक छलांग मारकर अलमारी से बाहर निकली और इस बार सीढ़ियों से नीचे गई और सीढ़ियों के ही नीचे छुप गई। एक वक्त पर वो चुड़ैल उसके ऊपर से गुजरती है, लेकिन रुकती नहीं। उसकी हौलनाक आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी और चुलबुली का ये आवाज सुन के दिल सहमी जा रहा था। वक्त निकल रहा था, हर सेकंड एक कत्ल बन रहा था। जब वो आवाज दूर हुई तो चुलबुली सीढ़ियों के नीचे से निकली और वहां से भागी। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक मुर्गा आया, जिसको देखकर लग रहा था कि वो भी उस चुड़ैल से बचना चाह रहा हो। उस मुर्गे ने एक नीले रंग का कपड़ा ओढ़ा हुआ था। इससे पहली चुलबुली कुछ समझ पाती, चुड़ैल की वो हैबतनाक आवाज पास से आने लगी और चुलबुली वहां से भागी। चुलबुली एक कमरे में घुसती है जहां एक पुरानी किताब जमीन पे पड़ी होती है। वो उसे उठाती है तो उसमें एक कुरान की आयत लिखी होती है, फ़इन्ना माल उसरी उसरा। जैसे ही वो लफ्ज़ उसके होंठों से निकलते हैं, पूरी हवेली का माहौल बदल जाता है। वो लफ्ज़ से चुड़ैल की वो खौफनाक आवाज़ जो पूरे महल में आ रही थी बंद हो जाती है। एक दीवार का टुकड़ा टूटता है अपने आप और एक छुपी हुई छोटी सी सुरंग सामने आती है। चुलबुली के पास यही मौका था। चुलबुली उस सुरंग में घुसने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब पीछे देखती है तो वही चुड़ैल उसके पीछे थी। वो भागते हुए उसकी तरफ आती है, लेकिन चुलबुली फिर से वही दुआ पढ़ती है, फ़इन्ना माल युसरी युसरा। और चुड़ैल अचानक भागते हुए रुकती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। और फिर उसी मुर्गी की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वो चुड़ैल के हाथ में आ गया हो। चुलबुली उसी सुरंग में और घुस जाती है। वो आगे बढ़ती है, पीठ पीछे से एक हाथ उसका दुपट्टा खींचता है, मगर वो दुपट्टा छोड़ देती है। आखिर में वो सुरंग से निकलती है और झाड़ियों के बीच से रात के अंधेरे में नीचे लगती है, घुटनों पे गिरती। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है, चुड़ैल उसी कमरे से एक बच्चे की लाश के साथ दूर से उसे देख रही होती है। उसकी मुस्कान सिर्फ इतना कहती है कि तेरी बहन का भी यही हाल होगा। चुलबुली वहां से सीधा घर की तरफ भाग जाती है।